We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये तस्वीर बिहार की राजनीति में काफी अहमियत रखती है और इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव से पहले एनडीए में क्या कुछ होने वाला है। पीएम मोदी सीवान के दौरे पर थे। मोदी ने रैली कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के दौरान मंच पर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसको लेकर बिहार के सियासी हलके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। पीएम मोदी की रैली के दौरान मंच पर मौजूद एनडीए के तमाम नेताओं को उन्होंने नमस्कार कर उनका अभिवादन किया। मोदी ने आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नमस्कार करने के साथ ही उनसे गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन पीएम का ध्यान कुशवाहा की ही ओर रहा। इस दौरान चिराग पासवान मुस्कुराकर पीएम मोदी और उपेंद्र कुशवाहा को देखते रह गए, लेकिन पीएम ने चिराग को कुछ नहीं कहा और वो आगे बढ़ गए, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। हालांकि चिराग और मोदी के साथ ऐसा कभी होता नहीं है। आमतौर पर पीएम मोदी हमेशा चिराग पासवान की पीठ थपथपाकर आशीर्वाद देकर उनका अभिवादन करते हैं। चिराग भी खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन पता नहीं सीवान में क्या हो गया। जानकारों का तो मानना है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में चिराग सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने उनके लिए एक टैक्टिक्स चल दिया है। कहा जा रहा है कि चिराग बिहार चुनाव में 40 से 50 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 20 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाह रही। उधर चिराग के रवैये से एनडीए के बाकी सहयोगी दलों जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी में काफी नाराजगी है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पर निशाना साधा था और ये भी कहा था कि जो ताकतवर होते हैं वो बड़बोले की तरह नहीं बोलते। हो सकता है कि सीवान में मंच पर जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं मान मुनव्वल के लिए किया गया हो। मंच पर पीएम का उपेंद्र कुशवाहा के साथ व्यवहार चर्चा का केंद्र बना। वायरल वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि पीएम मोदी कुशवाहा से हाथ मिलाते और उनके कान में कुछ कहते हैं। लेकिन सियासी गलियारों में न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र के लिहाज से एक और बड़ा सिग्नल इसे माना जा रहा है। बिहार के सियासी गलियारे में यह चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मतलब केंद्र की राजनीति में उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बिक्रमगंज की सभा में पीएम मोदी के भाषण में कुशवाहा का नाम छूट गया था, जिससे आरएलएम खेमे में तनाव था। सीवान की रैली में पीएम ने न केवल कुशवाहा का नाम लिया बल्कि उनके साथ विशेष आत्मीयता भी दिखाई, जिससे आरएलएम कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दूसरी ओर चिराग पासवान, जो खुद को पीएम का हनुमान कहते हैं, इस बार मंच पर अपेक्षाकृत कम ध्यान पाकर चर्चा में रहे। वीडियो में पीएम ने चिराग को देखा, लेकिन उनसे कोई विशेष बातचीत नहीं की। इधर पीएम मोदी की रैली के बाद आरजेडी ने उन पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने मोदी की रैली के लिए पैसा देकर भीड़ इकट्ठा किया था। तेजस्वी को मोदी के हनुमान चिराग ने तगड़ा जवाब दिया है, सुनिए। पूरा प्रशासन को लगाया गया था भीड़ इकट्ठा करने में। जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन रही। कौन सा ये ट्रेंड चालू हो गया है भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था? 2005 से पहले 2005 से पहले होता था कि अधिकारी लोग का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसी भीड़ लगती थी, खाली माउथ पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया जा रहा है। यही सच्चाई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हैं रैलियों में। किस तरीके की भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जनता के पैसे का दुरुपयोग किसने किया था, ये 90 के दशक इस बात को प्रमाणित करता है। 90 का दशक वो दशक है जिसमें बिहारियों को अपना घर, गांव, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय छोड़कर बिहार से बाहर जाना पड़ा। आज उन लोगों की आंखों में वो पीड़ा दिखती है जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से वहां पर है। धीरे धीरे अब बिहार में वो व्यवस्था तैयार हो रही है कि रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हुआ है। अब कोरोना के बाद से देखिएगा लगभग 25 लाख के आसपास लोग वापस बिहार में आए। तो आज वो व्यवस्था तैयार हो रही है। उसका कारण ये डबल इंजन की सरकार है, ना कि वो जंगल राज वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के फोटो फ्रेम का अपने जन्मदिन के दिन कथित अपमान करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू यादव को घेरा था। गले में नीले रंग का पटका डाले पीएम मोदी ने बिहार के सीवान में लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान करते हैं। इसी मसले पर तेजस्वी ने पीएम मोदी पर जमकर कटाक्ष किया।
बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।